सार्क के द्वारा, क्वाड के द्वारा या आसियान के द्वारा? किसके द्वारा? तो याद रखिएगा क्वाड के द्वारा। तो क्वाड में कितने देश है बाबू? क्वाड में कितने देश है? तो क्वाड के द्वारा यह अभियान चालू किया गया। अगर मैं यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं एक सवाल पूछता हूँ कि बाबू हाल ही में जो ये सूरज कुंड मेला हुआ था, निम्नलिखित में से कौन से संगठन के, याद रहेगा, वहां पर एज ए पार्टनर देश के रूप में था? ठीक है, नहीं समझे? सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में, ठीक है, सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में हुआ था। एशियो सूरज कुंड मेला का पार्टनर देश था, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबकि हाल ही में किस राष्ट्र ने साइबर सुरक्षा को लेकर सार्वजनिक अभियान चालू किया? तो क्वाड के द्वारा। तो थोड़ी सी मैं आपको क्वाड के बारे में बताता हूँ, ठीक है। क्वाड, अगर मित्र मैं क्वाड की बात करता हूँ तो क्वाड ये क्वाड्रिलेटरल डायलॉग करके हो जाता है। यहाँ पर 4 देश है। क्वाड्रिलेटरल मतलब कि यहाँ पर 4 देश है। सवाल आपके पेपर में पूछता है, बहुत बार पूछता है, यही सवाल पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का हिस्सा है या नहीं है? तो 4 देश जरूर याद रहेगा। सवाल पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा देश इसका हिस्सा है या नहीं है? तो क्वाड की बात करता हूँ, जापान है, ठीक है, इसमें जापान है, भारत है और कौन सा बाबू? अमेरिका है। तो जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश क्वाड का हिस्सा है, ठीक है। ये 4 देश का है, ये क्वाड के हिस्सा हो जाते हैं। सवाल आपसे यही पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है, एक गलत देश दे देगा, वहां पर आप लोग को सही कर लीजिएगा। अगला सवाल याद रहेगा, क्वाड का जो 2022 वाला शिखर सम्मेलन हुआ, तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2022, क्वाड शिखर सम्मेलन की बात करता हूं, कौन सा देश में होता? क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 की बात करता हूं, क्वाड शिखर सम्मेलन इंटरनेशनल समिट की बात करता हूं। क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर हुआ था? कमेंट करके बताएगा। 2022 का मेजबान देश कौन सा रहा था? तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 के मेजबान देश की बात करता हूं, ये जापान रहा था। कौन सा रहा था? जापान रहा था। जबकि याद रखिएगा जो 2023 वाला होगा, जो 2023 वाला शिखर सम्मेलन होगा क्वाड का, वो कहां पर होगा? अरे 2023 वाला शिखर सम्मेलन कहां पर होगा? तो 2023 वाला शिखर सम्मेलन की बात करता हूं, याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कहां पर होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला। तो 2022 जापान में, 2023 वाला ऑस्ट्रेलिया में होगा। एक सैन्य अभ्यास है जो क्वाड के सभी देशों के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा मालाबार सैन्य अभ्यास 2023, मालाबार, ठीक है, सैन्य अभ्यास 2023, मालाबार सैन्य अभ्यास 2023, मलबार सैन्य अभ्यास 2023 हुआ। यह एक नौसेना का अभ्यास हो जाता है। पहला सवाल, यह कौन सा संस्करण था? तो याद रखिएगा गुरुजी, ये 26वां संस्करण था। इसका मेजबान देश कौन था? मलबार सैन्य अभ्यास 2022 का मेजबान देश, मलबार सैन्य अभ्यास 2022 का मेजबान देश की बात करता हूं, तो याद रखिएगा जापान था। मलबार सैन्य अभ्यास में कितने देश भाग लेते हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पर पार्टिसिपेंट की बात करता हूं, पार्टिसिपेंट, याद रखिएगा पार्टिसिपेंट्स की बात करता हूं कि कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर 4 देश है। कितने देश? 4 देश है। और 4 देश कौन है? तो क्वाड है, ठीक है, क्वाड है। तो क्वाड के सभी सदस्य यहाँ पर भाग लेते हैं। नाम तो आपको पता ही है ना, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए यहाँ पर भाग लेते हैं। याद रखिएगा जो मलबार सैन्य अभ्यास 2023 हुआ था, उसमें भारत की तरफ से 2022 में कौन कौन से जहाज भाग लिया था? तो याद रखिएगा 2023 में जो हुआ था, यहाँ पर आईएनएस शिवालिक, ठीक है, कौन कौन से जहाज भाग लिया था? तो आईएनएस शिवालिक यहाँ पर भाग लिया था और आईएनएस कामोटा करके, ठीक है, आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कामोटा की बात करता हूँ, तो ये मलबार सैन्य अभ्यास 2022 में भाग लिया था। मलबार सैन्य अभ्यास 2022 में आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कामोटा ने भाग लिया था। सवाल अगर आपसे बस ये पूछे, देश ना पूछे, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के द्वारा मलबार सैन्य अभ्यास किया जाता है? दे देगा G70, G20 दे देगा, G7 दे देगा, आसियान दे देगा, क्या देगा? क्वाड के द्वारा। कितने देश? 4 देश भाग लेते हैं। तो इस तरीके से एग्जामिनर अगर सवाल को घुमाए तो गड़बड़ी नहीं करना है। क्लियर है? अगर कितना भी सवाल घुमाए, जैसे देश पूछे कितने देश भाग लेते हैं, कौन सा देश भाग लिया या नहीं लिया, कौन सा संगठन के द्वारा कराया जाता है, कौन सा राष्ट्र समूह के द्वारा कराया जाता है, तो क्या आप गलत करोगे? अरे गलत होगा कि सही हो जाएगा? एक बार थम्स अप कर दोगे। गलत तो नहीं होगा ना? आप सही कर देना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले? ठीक है, लिथियम के भंडार पहली बार भारत में मिला, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मिला? तो याद रहेगा लिथियम के भंडार पहली बार, याद रहेगा ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के पहली बार भंडार वगैरह मिले हैं, ठीक है। लिथियम के पहली बार भंडार वगैरह मिले हैं। लिथियम वगैरह का यूज हम लोग किसमें करते हैं? जो मोबाइल का बैटरी वगैरह होता है तो उसमें पूरा लिथियम वगैरह ही होता है। तो लिथियम के भंडार कहां पे मिले? याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा मैं एक दो पे मिला जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। बताइए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, याद रखिएगा अगर मैं बात करता हूं हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर हो जाता है कोलकाता में, ठीक है, हेडक्वार्टर कोलकाता में हो जाता है। इसके जो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है, पिछले साल ही चुने गए थे, पिछले साल ही चुने गए थे। तो याद रखिएगा इसके जो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर वीएस राजू, ठीक है, डॉक्टर एस राजू डायरेक्टर जनरल पिछले साल चुने गए हैं, याद रखिएगा। तो ये कहां पर बना? जीएसआई की स्थापना 1851 में की गई थी। मुख्यालय कहां पर जाता है? कोलकाता में हो जाता है। डायरेक्टर जनरल पिछले साल ही चुने गए थे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर कहां पर? ये रियासी जिले में, ठीक है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। जैसे गोल्ड का भंडार पाया गया था तो जिला पूछा हुआ था, ठीक है, गोल्ड का भंडार को पाया गया था तो पेपर में जिला ही पूछा गया था। बताइएगा भारत का सबसे ज्यादा गोल्ड का भंडार कहां पर पाया गया है? ठीक है, बिहार के किस जिले में? बिहार के किस जिले में? बिहार के किस जिले में? चलिए अगला सवाल, हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब जीता है? केन्या लेडीज ओपन खिताब हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने जीता है? याद रखिएगा ये बिहार के जम्मू जिले में, वेरी गुड। याद रखिएगा सवाल आपसे भी पूछ सकता है, हाल ही में चर्चा में रही ये खिलाड़ी किस खेल से सम्मानित हो जाती है? ये जो गोल्फर हो जाती है भाई साहब, ओलंपिक में भी बड़ा ही शानदार प्रदर्शन की थी। जब ये ओलंपिक में गई थी इनका रैंक 192 था, 192वें स्थान पे थी, लेकिन इन्होंने हालांकि मेडल नहीं जीत पाई थी, चौथे स्थान पर रही थी। तो याद रहेगा देखो
बाबू ये क्या है? ये तो जिम्नास्ट है, ये तो जिम्नास्ट है ना, हाल ही में चर्चा में है क्या? ये जिम्नास्ट है, हाल ही में क्या किया है? 21 माह का बैन लगा, 21 माह का क्या लगा? बैन लगा। जिम्नास्ट है, हाल ही में 21 साल 21 महीने का क्या लगा? बैन लगा। आदित्य यासो क्या हो जाती है बाबू? ये गोल पर हो जाती है। अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो याद रहेगा अनाहत सिंह ये स्क्वैश खिलाड़ी हो जाते हैं। कौन से? अनाहत सिंह स्क्वैश खिलाड़ी हो जाते हैं। याद रखिएगा जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, सबसे युवा खिलाड़ी, तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहां पर हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की सबसे युवा खिलाड़ी, ठीक है, भारत की सबसे युवा खिलाड़ी थी, सबसे युवा खिलाड़ी थी अनाहत सिंह। सबसे युवा खिलाड़ी कौन सी थी? ये अनाहत सिंह थी, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी निखत जरीन किस खेल से संबंधित है? ये बॉक्सर हो जाते हैं, ठीक है। निखत जरीन कौन हो जाते हैं? ये बॉक्सर हो जाते हैं। अर्जुना अवार्ड भी दिया गया है। और याद रखिएगा निखत जरीन गोल्ड मेडल मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बॉक्सर बनी, ठीक है, 5वीं भारतीय महिला बॉक्सर बनी। तो ये सारे चीज नाम आपके ऑप्शन में रहेगा। और याद रखिएगा सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, हाल ही में चर्चा में रही अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित हो जाता है, ठीक है। सवाल पूछेगा दीपक कर्माकर किससे संबंधित हो जाती है? आदित्य अशोक, ये नहीं देगा किसने जीता, दे देगा हाल ही में आदित्य अशोक चर्चा में रही किस खेल से संबंधित है? तो ये बॉक्सर हो जाती है, ठीक है। किस खेल से संबंधित हो जाती है? सॉरी गोल्फर हो जाती है, गोल्फर हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते। मलयालम सिनेमा, ठीक है, मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस ने 120वीं जयंती पर गूगल डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई है? तो याद रहेगा मलयालम सिनेमा की हो जाती है पीके रोजी। पीके रोजी को गूगल डूडल ने उनकी 120वीं जयंती पर श्रद्धांजलि के तौर पर गूगल डूडल। और एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, 15 जनवरी को किस एक एथलीट का जन्मदिन था? वो पहले भारत एशिया के एथलीट बने थे जिनको की गूगल डूडल ने सम्मानित किया था, ठीक है। गूगल डूडल ने सम्मानित किया था, कमेंट करके बता देंगे सर। टर्की के मतलब क्या क्या बोल रहा हूँ? पीके रोजी, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा आदित्य अशोक क्या हो जाते हैं? ये सही जवाब हो जाता है। याद रखिएगा इतना एकदम पूछेगा नहीं। याद रखिएगा 15 जनवरी को, याद रखिएगा 15 जनवरी को इस बार जयंती मनाएगा बहुत ही अच्छे से केडी जादव का, ठीक है। याद रखिए केडी जादव, तो केडी जादव को गूगल डूडल ने याद रखिएगा 15 जनवरी को उनके 97th बर्थडे पे भी याद किया था। याद रखिएगा ये जो गूगल डूडल ने किया था, पहले एशियाई एथलीट बने थे, पहले एशियाई एथलीट बने थे चीजें, ठीक है, पहले एशियाई एथलीट ये बने थे। चलेगा आज मैं करेक्ट करा रहा हूँ दोस्त, ठीक है। आज मैं जो आपके सामने करा रहा हूँ करेक्ट वाला पोर्शन करा रहा हूँ, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा इससे मैं रेस्ट मोड पे हूँ ना, तो मैं रात में जग कर ज्यादा वो आप लोग के लिए देखो क्लास का डिपेंड करता है न्यूज और मेरे उस पर आपदा की स्थिति घोषित की है। हाल ही में किस देश ने बिजली को लेकर देश में आपदा की स्थिति घोषित की है? दक्षिण अफ्रीका, केन्या, तुर्की और ईरान। दक्षिण अफ्रीका, केन्या, तुर्की और ईरान, ठीक है। बताएंगे साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका। वेरी गुड। कौन सा हो जाता है? साउथ अफ्रीका। याद रहेगा अभी साउथ अफ्रीका में बाबू क्या हुआ था? अभी साउथ अफ्रीका में याद रहेगा पहला महिला, ठीक है, अभी साउथ अफ्रीका में पहला महिला विश्व अंडर 19 विश्व कप हुआ था। बताएंगे भारत ने किस देश को हराया था, ठीक है। याद रहेगा पहला, याद रहेगा अगर मैं बात करता हूँ पहला अंडर 19, ठीक है, पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप, महिला क्रिकेट विश्व कप, ठीक है, पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप की बात करता हूँ, विश्व कप की बात करता हूँ। यह कहां पर हुआ था, ठीक है, यह कहां पर हुआ था? तो इसका मैं मेजबान की बात करता हूँ, ठीक है, इसका मैं मेजबान की बात करता हूँ। याद रखिएगा कौन सा रहता? दक्षिण अफ्रीका रहता, ठीक है। कौन सा मेजबान रहता? दक्षिण अफ्रीका इसका क्या रहता? मेजबान रहता। यहाँ पर विजेता की बात करता हूँ तो पहली बार किसने जीता? तो पहली बार इस टूर्नामेंट को जीते अपने प्यारा भारत ने, ठीक है, इसने जीत लिया था, प्यारे भारत ने जीत लिया था। अगर मैं बात करता हूँ कि उप विजेता मतलब कि किसको हरा कर जीता, कभी कभी आपसे पेपर में पूछेगा कि दो फाइनलिस्ट टीम कौन सी रही थी, ठीक है, दो फाइनलिस्ट टीम कौन सी रही थी? तो याद रहेगा यही पे, ठीक है। तो उप विजेता कौन रहा था? इंग्लैंड रहा था। और याद रहेगा 2023 में अंडर 19 T20 का भी आयोजन कहां पर? यहीं पे साउथ अफ्रीका में किया जा रहा है। याद रहेगा 2023 महिलाओं के अंडर 19, याद रहेगा अंडर सॉरी 2023 में महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप का यही आयोजन किया जा रहा है, अभी चल रहा है, ठीक है। आज या कल पाकिस्तान के साथ मैच है, ठीक है, तो याद रहेगा। वेरी गुड, ठीक है। तो T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का भी आयोजन कहां पे चल रहा है? ये साउथ अफ्रीका में ही चल रहा है। चलेगा हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? कमेंट करके बताएंगे। वेरी गुड, शाबाश। चलेगा तो याद रहेगा यहाँ पर 180 देश रहे, ठीक है, यहाँ पर 180 देश रहे, 180 देश रहे। यहाँ पे कितने रहे दोस्त? 180 देश। तो हाल ही में जारी क्वालिटी तो कुल 180 देश रहे, ठीक है, तो सॉरी कुल 184 देश रहे। 184 देश में अगर मैं बात करता हूँ टॉप कौन सा था, तो टॉप पे जर्मनी था, ठीक है, टॉप पे जर्मनी था। भारत की बात करता हूँ तो भारत कौन से स्थान पे था? ये 5वें स्थान पर। भारत 5वें स्थान पे था। अंतिम स्थान को डिक्लेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत सारे फिर उसके बाद सेम रैंकिंग पे थे, ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ पर भारत कौन से स्थान पर था? 5वें स्थान पे। आप लोग भारत के रैंक कम से कम इंडेक्स में जरूर याद रखिएगा, ठीक है, भारत का रैंक जरूर याद रखिएगा। भारत का तो पहले स्थान पे पहले स्थान पे जर्मनी था, पहले स्थान पे जर्मनी था, दूसरे स्थान पे चाइना था, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पर यूएसए था, चौथे स्थान पर यूके था और 5वें स्थान पे जापान। 5वें स्थान पे कौन सा था? तो 5वें स्थान पे ये चलेंगे, ठीक है, 5वें स्थान पे जापान भी था, भारत भी था, इस तरीके से, ठीक है। हाल ही में ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इसको ना, हाँ 5वें स्थान पे भारत था, ठीक है, 5वें स्थान पे, ठीक है। काउ हग्ड 14 को मनाया जाता है बाबू, अभी क्यों बता रहे हो, ठीक है, काउ हग्ड 14 को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा भारत के इंडेक्स की बात करता हूँ। तो भारत के इंडेक्स की बात करता हूँ तो क्या आपको याद है? भारत के इंडेक्स की बात करता हूँ तो क्या आपको याद है? भारत के इंडेक्स की बात करता हूँ तो क्या आपको याद है? इंडिया के इंडेक्स क्या है आपको याद है? नहीं 2021 वाला रैंक जारी किएगा, 2021 वाला। चलेगा
ने शीर्ष स्थान रखा, भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्वार्टर वन मतलब कि पहले तिमाही में, ठीक है, क्वार्टर वन मतलब कि पहले तिमाही में, याद रहेगा। तो जापान पहले स्थान पर है, भारत किस स्थान पर है? तो भारत मेरे प्यारे साथी किस स्थान पर है? भारत 85 पे था। और भारत कितने देशों में वीजा फ्री जा सकता था? तो भारत याद रहेगा कितने देशों में? तो भारत 59 देशों में वीजा फ्री जा सकता था। 59 देशों में ये वीजा फ्री जा सकता था, वीजा फ्री जा सकता। लास्ट में कौन रहा? तो लास्ट में अफगान रहा, लास्ट में कौन रहा? अफगानिस्तान लास्ट में रहा था। चलेगा, ये आपके सामने इंडेक्स है, भारत की रैंक यहाँ पे सभी के सभी बताना है। अगर मैं बात करता हूँ 2022 की इंडेक्स है, ठीक है, 2022 की इंडेक्स है, 2022 से मानव विकास सूचकांक। और भाई साहब गलती मत करना, गलती मत करना, गलती मत करना, ये बहुत बार कराया हूँ, बहुत बार कराया हूँ। तो याद रखा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक बाबू कितनी है? 132। मानव विकास सूचकांक पे मैं नंबरिंग दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग करो। 1 2 3, पता नहीं चला कि पता नहीं किसका क्या बता रहा हूँ। 4 5 6 7 8, आठों की नंबरिंग करके बताएगा, नंबर के साथ बताएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भाई साहब नीचे से टॉप पे रहा, ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में ये नीचे से टॉप पे रहा, 180 देशों में 180 पे रहा था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स याद रहेगा 135 स्थान पर, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, भारत की मीडिया कौन सी नंबर की मीडिया? अरे भारत की मीडिया याद रहेगा 150 नंबर की, भारत की नंबर की मीडिया, ठीक है। 2022 की बात करता हूँ 121 स्थान पर रहा था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात करता हूँ तो बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करता हूँ तो 43 स्थान पर रहा था। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022, ईमानदारी से बताओ 8 में से किसका कम से कम 5 सही था? 8 में से किसका कम से कम 5 सही था? कमेंट करके बताओ 8 में से किसका कम से कम 5 सही था। और जल्दी से बताइए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हैप्पीनेस इंडेक्स बताइए, चलेगा 8 किया ना 9, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 14-15 इंडेक्स करा दिया जिसमें भारत की रैंक, ठीक है। पहले भारत का तो याद करो। डिजिटल क्वालिटी इंडेक्स, तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कितना था? तो याद रखिएगा 61 था। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में 61, डिजिटल क्वालिटी इंडेक्स में कितना था? 59 था, 59 था। अब ईमानदारी से बताओ किसको याद था? किसको ये 14 में से कम 10 याद है? हाल ही में लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल याद रहेगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसरो ने SSLV-D2 से कितने रॉकेट को हाल ही में लो ऑर्बिट में स्थापित किया? याद रहेगा 3। ये 3 हो जाते। 3 में कौन कौन से थे? याद रहेगा 3 कौन कौन से थे? तो भाई साहब याद रहेगा 3 थे। एक आजादी सेट, याद रहेगा आजादी सेट, जो आजादी सेट हो जाता है, याद रहेगा ये एक बार और लॉन्च किया गया था। ये 75 लड़कियों मतलब कि जो स्कूल वाले हो जाते कॉमन स्कूल, वहां से भी लड़कियों को इसमें शामिल किया गया था, उस समय फेल हो गया था। तो एक तो आजादी सेट था, एक था बाबू अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 07, ठीक है, EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 07। ये दोनों तो भारतीय हो जाते हैं। और याद रखिए इनमें से एक याद रखिएगा अमेरिका का था, JANUS जेनस 1, याद रखिएगा जेनस 1, ये यूएसए के था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, ये यूएसए के था। तो 3 सैटेलाइट कौन कौन से लॉन्च किए थे हाल ही में? तो आजादी सेट याद रखिएगा, EOS 07 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। और याद रखिएगा अगर मैं बात करता हूं भारत की आन बान शान इसरो, ठीक है, इसरो की बात करता हूं, इसरो का गठन कब होता है? भाई साहब इसरो की बात करता हूं, इसका गठन कब होता है? इसरो के गठन की बात करता हूं तो 15 अगस्त 1969 की बात है। कब की बात है? 15 अगस्त 1969 की बात है, इस दिन इसका गठन हुआ था। इसका मैं मुख्यालय की बात करता हूं, कहां हो जाता है? हेडक्वार्टर की बात करता हूं बेंगलुरु में हो जाता है, ठीक है। तो बेंगलुरु में इसका क्या हो जाता है? हेडक्वार्टर हो जाता है। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? तो बेंगलुरु में क्या हो जाता है? इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। इसरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है बाबू? इसरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है और ये कौन से नंबर के प्रमुख है? तो इसरो के वर्तमान में प्रमुख की बात करता हूं, कौन है जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो एस सोमनाथ, याद रहेगा एस सोमनाथन की बात करता हूं, ये इसरो के प्रमुख है 10वें नंबर के, एस सोमनाथ, ठीक है। एस सोमनाथ की बात करता हूं, इसरो के ये प्रमुख हो जाते हैं, 10वें नंबर के यहाँ प्रमुख हो जाते हैं, ठीक है। इसरो के संस्थापक किसे बोला जाता है? हु इज द संस्थापक ऑफ इसरो? हु इज द संस्थापक ऑफ इसरो? जल्दी से कमेंट करके बता दो। बाबू समीर बी कामत कहां से होंगे? अरे बाबू समीर बी कामत DRDO के प्रमुख है, कैसे गलती कर रहे हो? समीर बी कामत DRDO के प्रमुख है, समीर बी कामत DRDO के प्रमुख है। विक्रमजीत जी आज आप स्टैटिक रिवीजन नहीं करवा रहे हैं बाबू, आपको इतना ही पढ़ने का। इंडिया ने किसे हाल ही में, फाइजर इंडिया ने किसे हाल ही में नया अपना MD and CEO के रूप में नियुक्त किया? तो फाइजर इंडिया ने याद रखा मीनाक्षी नेवतिया को, ठीक है, मीनाक्षी नेवतिया को अपना नया MD and CEO के रूप में चुना, ठीक है। फाइजर MD ने मीनाक्षी नेवतिया को अपना नया MD and CEO। बात ऑनलाइन में ना बात यही हो जाती है, बात यही हो जाती है बाबू। आपने चेकअप करवा लिया, ठीक है, अब रेस्ट बोला गया थोड़ा सा, वो वायरल हो गया है, तो 2-4 दिन में ठीक होगा। 2-3 दिन की मेडिसिन में चेकअप करा लिया, थैंक यू दोस्त, ठीक है। चलिए 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को क्या मनाया गया? विश्व दलहन दिवस दोस्त 10 फरवरी को मनाया गया। इस बार की थीम याद रहेगा इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इंपोर्टेंट याद रहेगा विश्व दलहन दिवस। इस बार का थीम रहता सतत भविष्य के लिए ताले, याद रहेगा पल्सेस फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर, पल्सेस फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? 10 फरवरी को मनाया गया, सतत भविष्य के लिए ताले, ठीक है, इंपोर्टेंट दिवस हो जाता है, इंपोर्टेंट दिवस हो जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे, ठीक है। तो पल्सेस फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर इसकी थीम रहती है, पल्सेस फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। चलेगा, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? तो रोहित शर्मा बने, ठीक है। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में प्रथम मतलब कि शतक लगाने वाले, इन्होंने T20 में भी शतक लगाया है, वनडे में भी शतक लगाया है, और कल इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है, देखिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बहुत ही इस समय चर्चा में है, तो सवाल पूछ भी सकता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किन दो देशों के खिलाफ खेला जाता है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इन्होंने शतक लगाया रोहित शर्मा ने, ठीक है, रोहित शर्मा ने। और कल वाली क्लास में बताया था कि 30 वर्ष के बाद
तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? 30 वर्ष के बाद तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। हाँ, 30 वर्ष के बाद तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? अब मेहनत कीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है, ठीक है? आपके लिए रिजल्ट चाहिए, आपकी बार आपका रिजल्ट चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स कहां पर शुरू हुआ? तो गुलमर्ग में हुआ, ठीक है? तीसरा खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स है। विंटर्स गेम्स का मतलब क्या है? विंटर्स गेम्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर मतलब कि विंटर वाला गेम जैसे आइस हॉकी खेला जाएगा, ये सारी चीज ऊपर प्रोग्राम पे खेले जाते हैं। तो याद रखिएगा, तीसरा खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स कहां पर? या गुलमर्ग में खेला जा रहा है, ठीक है? गुलमर्ग में। बाकी अभी आयोजन पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर खेला जा रहा है? पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर खेला जा रहा है, ठीक है? पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर खेला जा रहा है? और तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किस राज्य में खेला जाएगा? जल्दी बताएं दोनों प्रश्नों को, जल्दी बताएंगे। चलेगा। प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप संगीतकार बर्ट बचराज का निधन हो गया। तो सवाल पूछेगा, हाल ही में प्रसिद्ध सिंगर बर्ट बचराज का निधन हो गया, वो किस देश के थे? तो अमेरिका से थे। कहां के थे? किस देश के थे? अमेरिका से थे। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है? किस देश के थे? तो अमेरिका से थे। इनका ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था बाबू क्या था?